हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी फिर से एक नई वीडियो में। तो बच्चों, आज मैं आपको सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे आसानी से आप याद रख सकते हैं। इसको मैं आज आपको इतनी आसानी से बताने वाला हूं कि आप इसे जिंदगी भर नहीं भूलोगे। पक्का कह रहा हूं, इसे आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले, जो मैं आज आपको ट्रिक बताने वाला हूं। ठीक है, इसलिए वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना और एक एक पॉइंट को यहाँ पर नोटिस करना। आपको आज के बाद इस टेबल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो बच्चों, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस टेबल को याद करने के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमें साइन थीटा का मान पता होना चाहिए, या साइन 0 का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना है। अगर हमें साइन की वैल्यू पता होगी तो हम सारी वैल्यू बहुत आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमें आज इसे ही जानेंगे कि हम साइन की वैल्यू को कैसे याद कर सकते हैं। देखो बच्चों, साइन 0 कितना होता है, इसको जानने के लिए मैं जो आपको ट्रिक बताने वाला हूं, अब इसको बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, उसके बाद अपने नोट्स बना लेना। अब इसके देखो, पहले हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहां पर लिख लेंगे 0 1 2 3 एंड 4, बस ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबके बट्टे में 4 कर देंगे। सबके बट्टे में 4 कर दो। ठीक है, सबके बट्टे में 4 कर देते हैं। अब बच्चों क्या करोगे, अब इसमें सब में रूट लगा दोगे। ठीक है, सब में रूट लगा दो। देखो, सब में रूट लगा दिए। अब क्या करेंगे, अब इससे ही हमारी साइन की वैल्यू आएगी। ठीक है बच्चों, ये तो हमें पता है कि जो भी संख्या 0 से भाग होगी वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यानी कि साइन 0 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, साइन 30 का मान हम कैसे निकालेंगे। देखो यहां पर है रूट 1/4। ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, देखो तो बच्चों 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, देखो ऐसे होता है जैसे कि मान लो रूट में 4 है, अगर हम इसको रूट को तोड़ना चाहें, किसका वर्ग होता है, 2 का ना, तो यहां पर 2 आ जाएगा। ऐसे करके ये क्या होता है, वर्ग टूट जाता है। अब मान लो मैं यहाँ पर 9 लिख दूं और 9 के ऊपर क्या है, ये 9 के ऊपर रूट लगा हुआ है। अगर मैं इस रूट को हटाना चाहूं तो देखो 9 किसका वर्ग होता है, 3 का होता है। तो ऐसे करके होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 1/4 है। 1/4, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। 1/2 आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर है 2/4 रूट के अंदर 4, तो यानी 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 हो गया। 1 का वर्गमूल 1 होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल कुछ नहीं होता है, इसलिए रूट जो होगा 2 के ऊपर लगा रहेगा। ठीक है, हो जाएगी। ठीक है, किसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। ठीक है, अब देखो 3 का वर्गमूल तो कुछ होता नहीं है, तो रूट इसके ऊपर से लगा रहेगा ऐसे करके। ठीक है, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, बट्टे 2 आ जाएगा, यानी कि इस 2 के ऊपर से रूट हट जाएगा। ठीक है, अब देखो 4/4 है, यानी कि ये क्या हो गया, 4/4 यानी कि 1, और 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, तो 1 यहां पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा बस। तो देखो बच्चों, एक तो साइन की वैल्यू ऐसे निकाली जाती है, एक साइन की वैल्यू आप याद भी कर सकते हो, जैसे कि 0 है, फिर उससे बड़ा क्या आधा आता है, 1/2 हो गया, फिर दूसरे उसमें 1/√2 आ जाएगा, फिर √3 ऊपर लगा दो, बट्टे 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा बस। अब यहां से हमारा सबको निकल जाएगा। और एक ट्रिक ये है याद करने की, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। देखो कॉस की वैल्यू कैसे आएगी, देखो cos 0 की वैल्यू कैसे आएगी, आप जो है ना पीछे से शुरू करोगे, यहां आगे से शुरू कर दोगे। देखो cos 0 की वैल्यू क्या है, यहां पर 1 रख दोगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद क्या है, √3/2, तो यहां पर लिख दोगे √3/2, फिर क्या आ गया, 1/√2 ऐसे लिख दोगे। फिर यहां गया है 1/2, 1/2 को यहां लिख दोगे, और फिर यहां गया है 0, तो 0 यहां लिख दोगे बस। ये जो साइन की वैल्यू आई थी, इसको हम क्या करेंगे, यहां से उल्टा लेंगे। ठीक है, और यही हमारी कॉस की वैल्यू होगी। समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, tan की कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, tan का जो सूत्र होता है वो होता है आपका tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बट्टे cos थीटा। ठीक है, sin थीटा बट्टे cos थीटा। अब मान लो मैंने tan 0 की वैल्यू निकालनी है, मैंने tan 0 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या निकालूंगा, sin 0/cos 0। अब देखो sin 0 कितना है हमारे पास, 0 है, तो 0 रखो, और cos 0 कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। ये हो गया ना। देखो कोई भी संख्या जब 0 से भागा होगी तो वो क्या रहती है, 0 रहती है, यानी कि हमारी tan 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरे को करेंगे। अब देखो मान लो मुझे यहां पर करना हो, अब देखो बच्चों यहां पर मुझे निकालनी है tan 30 की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या, मैं यहां पर क्या रखूंगा, sin 30 और बट्टे cos 30। ठीक है, अब देखो sin 30 का मान कितना है, 1/2 है, तो 1/2 लिख लो, और फिर cos 30 का मान कितना है, देखो cos 30 का मान है √3/2, √3/2 ये है ना। अब इसके बट्टे में भी 2 है, इसके बट्टे में भी 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, और हमारे यहाँ क्या बच जाएगा, 1/√3 बच जाएगा, और यही क्या होगी, यही tan 30 की वैल्यू हो जाएगी, 1/√3। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करना है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या करोगे, देखो इसके बट्टे में भी √2 है, इसके बट्टे में √2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो 1/1 यानी कि 1 ही आएगा। अब देखो tan 60 की वैल्यू कैसे आएगी, देखो इसके बट्टे में भी 2 है, इसके बट्टे में 2, देखो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या हो गया, √3/1,
यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 लिख सकते हैं ना, और 1 तो छिपा रहता है, वैसे 1 को लिखने लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 1/0। और बच्चों आप एक बात याद रखना, जब 1/0 आएगा ना तो वो होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, इसको ऐसा बना देंगे, नॉट डिफाइंड होता है इसका मतलब। तो ये 1/0 ऐसा आ रहा है तो इसको कर देंगे हम नॉट डिफाइंड। तो बच्चों अब निकालेंगे हम कॉट की वैल्यू। अब देखो बच्चों, कॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास कॉट का सूत्र होता है, कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा होता है, 1/tan थीटा, यानी कि क्या करेंगे, tan थीटा का उल्टा कर देंगे इसमें, ठीक है, tan थीटा का क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। अब देखो 0/1 इसको उल्टा करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर इन्फिनाइट आ जाएगा, है ना। √3/1 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ऊपर और 1 नीचे आ जाएगा, तो बात तो वही है कि √3 रहेगा, है ना। और 1/1 यानी कि यहां पर 1 ही रहेगा। अब देखो ये √3/1, 1 इसका छिपा रहता है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा, बस। अब देखो ये नॉन डिफाइंड है, अब इसके बट्टे में 1 लगा देंगे। अब देखो बच्चों ये नॉट डिफाइंड है, इसको हम उल्टा करेंगे, यानी कि नॉट डिफाइंड के नीचे तो 1 छिपा हुआ है ना, अब हम इसको उल्टा करेंगे तो यानी कि ये हो जाएगा 1/अनडिफाइंड। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसका उल्टा हुआ तो ये हो गया 0, बस ये हमारी वैल्यू निकल गई। आप ऐसे कर सकते हो, देखो tan थीटा आपका ऐसे आया और cot थीटा को आप क्या करोगे, इसको उल्टा करके ले आओगे, देखो एक ही मान आ रहे हैं, ये भी एक तरीका है ऐसे करने का, ठीक है। अब निकालेंगे बच्चों sec की वैल्यू, ठीक है। देखो बच्चों sec की वैल्यू निकालने के लिए sec का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है आपका sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा होता है, ठीक है। cos थीटा यानी कि हम क्या करेंगे, cos थीटा को उल्टा कर देंगे तो हमारा sec का मान निकल जाएगा। अब देखो 1 को उल्टा करेंगे तो 1/1 ही होगा, तो हमारा sec की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अब देखो ये √3/2 है, अब इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये √2 है, उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √2/1 आ जाएगा, बात तो एक ही है, एक तो छुपा रहता है। अब क्या करेंगे, देखो अब देखो 1/2, इसका उल्टा क्या होगा, 2 हो जाएगा, तो 2 लिख दो यहाँ पर। अब देखो ये 0 है, 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, बस नॉट डिफाइंड कर दो। देखो हमारी sec की वैल्यू भी कितनी आसानी से निकल गई। बच्चों अब निकालेंगे हम cosec की वैल्यू, ठीक है। cosec की वैल्यू निकालने के लिए जो cosec का फॉर्मूला है वो होता है आपका cosec थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, ठीक है, यानी कि 1/sin थीटा, यानी कि sin थीटा जो भी है हमारा उसको उल्टा कर देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, cosec निकल जाएगा। देखो बच्चों हमारे sin 0 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो यहां पर कर दो नॉट डिफाइंड होता है। उसके बाद क्या है, 1/2 है, इसका उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, यानी कि खाली 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना। फिर उसके बाद क्या है, देखो 1/√2 है, तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, उल्टा करेंगे तो उसका ये हो जाएगा √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर देखो फिर क्या है हमारे पास, फिर है देखो √3/2 है, इसका उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 हो जाएगा। अब देखो sin 90 की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ हमने ये पूरी टेबल को आसानी से सीख लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार और देखना वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना।